हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आसू फूड एंड इंडियन ब्लॉगर। तो कैसे हैं आप सब? आई हो आप लोग अच्छे होंगे, अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। तो यहाँ देख लीजिए, हमारा आर्यन आ चुका है। तो ईद पे तो उसको छुट्टी नहीं मिली थी, लेकिन ईद के 2 दिन बाद उसको छुट्टी मिल गई थी, सिर्फ 2 दिन के लिए। मतलब एक दिन आना एक दिन जाना, सिर्फ एक दिन बीच में। तो बस कल वो आ गया था, तो आज दूसरा दिन है उसका, और आज ही मैं यहाँ से शिफ्ट कर रही हूँ अपने घर। तो बस यहाँ पे जो है ना, वो जो पढ़ा है तो वो पढ़ के दिखा रहा है कि मैं ये सीख गया हूँ। और अभी वो अजान भी देकर दिखाएगा कि किस तरीके से वो अजान देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो यहाँ देख लीजिए, सारी अलमारी का जो सामान है वो पैक हो चुका है। तो बस यहाँ पे पूरे कमरे में सामान ही सामान दिखाई दे रहा है। बस हम बहनों ने मिलकर सारा सामान पैक कर लिया है। तो बस अभी नाइट का टाइम हो गया है, और आज मैं अपना सामान लेकर जा रही हूँ और मैं अपने घर में शिफ्टिंग कर रही हूँ। वैसे तो ईद के टाइम पर ही मतलब शिफ्ट हो गए थे, लेकिन सामान वगैरह नहीं ले गई थी, सिर्फ खाना पकाना वहीं पर चल रहा था। और आज फाइनली जो बेड वगैरह है वो लेकर जा रहे हैं। तो इससे जो है ना, थोड़ा काम होने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि इतने टाइम से काफ़ी परेशानियों के साथ काम हो रहा है कि हमें यहाँ से जाना पड़ता है, फिर आना पड़ता है, फिर जाना पड़ता है, पापा परेशान होते हैं। तो इसी वजह से हम लोग सोच रहे थे कि कोई भी पोर्शन तैयार हो जाए और हम लोग पहुँच जाए। तो अभी खैर उसमें काफ़ी काम है, लेकिन हम लोग रहते रहेंगे और काम करवाते रहेंगे। तो बस अभी अलमीरा खाली कर दी थी। हम लोग को लगे हुए हैं 5 बजे से सामान मतलब सारा पैक करने के लिए अलमीरा का। वैसे नीचे से सामान तो कल ही निकाल लिया था, लेकिन आज का सामान था मैं अलमीरा खाली करना और बेड खाली करना, क्योंकि ये बड़ी चीज़ें और ये तीसरी मंजिल से नीचे उतरना है तो बहुत मुश्किल वाली बात है। लेकिन वो तो अच्छा है कि हमारे जो मिलने वाले हैं और आबिद मामू हैं और सभी मोहल्ले के लड़के हैं, सभी बहुत सपोर्टिव है और बहुत सपोर्ट करते हैं। तो जब भी अगर ऐसा कोई काम आता है तो वो आगे से काम में आ जाते हैं। तो बस सभी लोग आ गए थे, आबिद मामा सबको लेकर आ गए थे। तो बस अलमारी तो जो है ना पहुंच गई है नीचे। अब बेड जाएगा, तो बेड तो फिर हमारे इस साइड से जाता है, लेकिन अलमारी जो है ना हमारे बगल वाली बड़ा डर लगता है, क्योंकि बहुत हैवी है अलमारी है। वो देखने में छोटी है लेकिन वजन बहुत काफ़ी है उसमें। तो और देखो कहाँ से आई थी, जहाँ से आई थी वहीं से गई है। ये देखो, जब हम आए थे तो इसको पैक कराया था हमने, और इसी साइड से अलमारी आई थी, फिर उसके बाद हमने ये पैक करा लिया था। लेकिन आज जब अलमारी गई तो इसको हटाना पड़ा है, और ये धूप से ना पूरा खराब हो गया। उन्होंने जैसे ही पकड़ा वैसे ही वो टूट गया। जब से मतलब ऐसे ही बंद आता तो बंद आता। तो मैं बोल रही हूँ दोबारा लाके इसको पैक करवा देंगे। अच्छा लगता है, थोड़ा पैक सा हो जाता है ना, सही लगता है। तो इसको पैक करवा दूँगी दोबारा से। तो बस अभी ये रूम हो जाएगा खाली, और पूरा घर जो है ना घिरा हुआ था सामान से मेरे। तो अभी नीचे का कमरा खाली करते हैं। तो आज देखो अल्लाह की कुदरत की, आज ही किराएदार भी आ गया है। तो किराएदार से जो है ना बात हो गई है। तो नीचे का टाइम से किराएदार आ रहे थे, बस देख के चले जा रहे थे। सामान रखा हुआ था, तो इसलिए वो सोचते थे खाली मकान होगा तभी तो रहेंगे। फिर फाइनल भी नहीं हो पा रहा, अगर ऐसे कि अपन कह रहे थे ना इतने हाँ, मैं बोल रही थी कि इतने टाइम में हो जाएगा, इतने टाइम में हो जाएगा, लेकिन जवाब दे के नहीं जा रहे थे। तो बस कल खाली कर दिया हमने रूम। बस उसमें गाड़ी रखी हुई है, आलिन आएगी तो वो भी ले जाएंगे। चलाते हैं बच्चे, यहाँ चला नहीं पा रहे, वहाँ कम घर में ही चला लिया करेंगे। तो वो चली जाएंगे। बस फ्रिज तो ऊपर आ ही जाएगी, फिर तो पूरा ही रूम खाली है। तो बस नीचे वाले रूम में तो आ जाएगा किराएदार, और इस वाले रूम में देखेंगे। खैर इस वाले रूम में थोड़ा लेट आया किराएदार, क्योंकि अभी तो सामान थोड़ा रहेगा इसमें।
अभी मैं इधर भी रहूंगी उधर भी रहूंगी, इधर भी रहूंगी। कंप्लीट हो जाएगा इस वाले रूम में जब रखेंगे, क्योंकि अभी एसी तो मैं लेकर नहीं जा रही हूँ। एसी की देखेंगे, जुगाड़ लगाएंगे वहां पे कैसे लगाएंगे, क्योंकि एसी बिना रहना बहुत मुश्किल है। भले ही कूलर आ गया है लेकिन वो मस्त फिर भी लगती है। लेकिन भाई चलो, तो बड़ा कैसे करेगा ठंडा। नहीं वो ऊपर वाले रूम में वो अच्छा हो जाएगी ना, कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, तो एसी ऊपर वाले रूम में तो आ उसमें लगवा लेंगे एसी। मैं कह रही हूँ हॉल में कैसे काम करेगा एसी? हॉल में तो नहीं लग पाया, 10-15 दिन तो अभी एसी रहना पड़ेगा हमें। 10-15 दिन में उसका रूम कंप्लीट हो जाए तो हाल लग जाएगा। फिर तो उसी में हाल एसी लग जाएगा। टीवी तो लगाना पड़ेगी, क्योंकि टीवी बिना तो नहीं कटेंगे दिन। बच्चों के भी नहीं। बच्चों के भी दिन नहीं कटेंगे, क्योंकि भले ही दिन में ना देखें लेकिन शाम के टाइम तो देखते हैं टीवी बच्चे। दिन में तो खैर कल से स्कूल है उनका। स्कूल चालू हो जाएगा। स्कूल तो 1 हफ्ते पहले से स्टार्ट हो गए, लेकिन यही कामों की वजह से नहीं भिजाया था, और गर्मी बहुत ज्यादा थी तो इस वजह से नहीं भिजाया था। तो अब कल से तो पहुंचा है अच्छे से नीचे। तो बस अभी हो गया था भूख का टाइम, क्योंकि काफ़ी लेट नाइट है और सामान जो हमारा बड़ा बड़ा था वो तो जा चुका है। तो अब छुटमुट सामान रह गया जो ले जाना, तो वो गाड़ी से चला जाएगा। लेकिन उससे पहले लगने लगी थी भूख, तो इसलिए गुलाबसा यहाँ पर बना रही है पास्ता। तो काफ़ी सारा पास्ता है, क्योंकि कुछ बच्चे भी हैं जो साथ में जो है ना सामान वगैरह उठवा रहे हैं, तो वो भी खा ले, क्योंकि वो भी हमारे साथ लगे हुए हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना गुलाबसा पास्ता बना रही है, फिर खाएंगे और फिर हम लोग जाएंगे अपने घर, क्योंकि वहाँ भी जो है ना सामान एक सा करना है, क्योंकि ले जाकर ऐसे ही डाल दिया है। तो यहाँ पे गाड़ी से जो है ना 2-3 बार में सामान गया था। फाइनली आज मैं अपने नए घर से बात कर रही हूँ, और मुझे यहाँ आए हुए पूरे 5 दिन हो गए हैं। तो 13 तारीख को यहाँ पर मैंने शिफ्ट किया था, लेकिन आज शिफ्ट की जो यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ वहाँ की वीडियो आज आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि पहले से ही मेरी वीडियो नहीं आ पा रही थी। काम का लोड इतना हो गया था कि बिल्कुल भी मतलब टाइम नहीं मिल रहा था, पूरा दिन काम में जा रहा था। तो होता है, अगर ज़्यादा काम आ जाए और करने वाले 1-2 लोग हों तो हो जाता है काम, चीज़ें छोड़ना पड़ती हैं। चलिए कोई नहीं, वक्त निकल गया, अब बस डेली रूटीन आएंगे। और बस पहले की जो वीडियो थी वो आप लोगों के साथ शेयर की है, और अब जो मैंने शिफ्ट किया है उसकी वीडियो आज आपके साथ शेयर करूँगी। और मैंने जो शिफ्ट यहाँ पे मैंने सामान जो रखा था वो 13 तारीख को रखा था, और आज हो गई है 18 तारीख, तो इतने दिन हो गए हैं। तो जो वीडियो मैंने शेयर की है ना उनमें काफ़ी सारे कमेंट, क्योंकि उनमें मैंने बोला है कि मैं यहाँ पर शिफ्ट हो रही हूँ, मैंने कुरान खानी करा ली है, मासूम बच्चे खिला दिए हैं, ईद भी मसाला से हमने यहीं पर की। तो काफ़ी लोगों के कमेंट आए उसमें। देखो सब अपनी अपनी जगह सही है, सबका सोचना अपनी अपनी जगह सही है, मेरा भी अपनी जगह सोचना सही है। तो आधे से ज़्यादा कमेंट यही थे कि अभी आप पहले घर को अच्छे से तैयार हो जाने दीजिए, कलर वगैरह करा लीजिए, सब कुछ करा लीजिए, उसके बाद आप शिफ्ट होना, ऐसे आधा धूरे में क्यों हो रही हो, रोड पे थोड़ी ना बैठे हो। वो सही है आपका कहना, मैं अपने मायके में रह रही थी, ऐसी कोई बात नहीं है, वहाँ मैं चाहूँ चाहे जितने टाइम तक रह सकती हूँ। लेकिन मेरा ये था, क्योंकि कुछ परेशानियाँ भी आ रही थी, क्योंकि जो ये 6 महीने निकले हैं तो काफ़ी भाग दौड़ भरे निकले हैं। तो बस यही सोच रहे थे जल्दी से कुछ ना कुछ रूम वगैरह तैयार हो जाए और हम लोग यहाँ रहने के लिए आ जाए, तो ये जो भाग दौड़ है ना वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि वहाँ से यहाँ के हमारे कम से कम दिन में 4 से 5 चक्कर लग जाते थे, फिर मार्केट भी जाना, यहाँ आना, पापा का भी ख्याल रखना, उनके खाने पीने का। और हम लोग वहाँ हैं, पापा कॉल कर रहे हैं कि रेत आ गया, सीमेंट आ गया, गिट्टी आ गया, फिर वहाँ से दौड़ के जल्दी से यहाँ आना। क्योंकि यहाँ ऐसा है कि ऑनलाइन पेमेंट लेते नहीं है, यहाँ केस चलता है, तो हर एक किसी को केस ही चाहिए। तो अचानक से कोई काम आ गया ठेकेदार को कि ये चीज़ मंगानी, तो फ़ौरन से आओ, फिर वो बताते, फिर हम जाते, इस तरीके से मतलब काम हो रहे थे। तो जब तक रहने का इंतज़ाम नहीं था तब तक तो हमने मैनेज किया, लेकिन फिर हमने सोचा अब इतना तैयार हो गया है तो अब यहीं रह लेते हैं। देखो कुछ लोग तो वहीं आसपास ही झोपड़ी टाइप बना के रहते हैं और अपना घर बनवाते हैं। हमारे इधर बगल में ही जो है ना उन्होंने ईंट का कच्चा सा मकान, मतलब कमरा सा रूम टाइप बना लिया, कच्चा ही ईंट का मिट्टी में बना के, और उसके ऊपर टीन डाली और उसमें रह रहे हैं वो। और वहीं पर, क्योंकि अगर हम सामने रहकर घर बनवाते हैं तो अच्छा रहता है। तो ये वाली चीज़ है। तो हम तो अपने बने हुए घर में ही आए, सिर्फ कलर ही तो नहीं है और बाकी का सारा काम हो गया है।
तो इसीलिए हम लोग ना यहाँ पर आ गए, क्योंकि यहाँ से क्या इजी रहेगा, क्योंकि अभी भी काम हमारा 2 से 3 महीने का है यहाँ पर, क्योंकि अभी 4 सीलिंग का काम चल रहा है और अभी प्लस्तर वगैरह भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, और छत पे भी काम चल रहा है अभी, जो क्योंकि हमने छत पे भी एक बाथरूम बनवाई है, आगे का डिज़ाइन है, काफ़ी सारे काम होते हैं, घर के काम ख़त्म नहीं होते। अगर घर बना रहे हैं तो 1 साल पकड़ के चलिए, जब भी घर जो है ना तैयार होता है, क्योंकि रोज़ रोज़ नए नए काम निकल आते हैं। तो क्योंकि हमारा घर जो है ना जनवरी से बनना स्टार्ट हुआ था और अभी तक नहीं हुआ है, तो मैं तो यही कहती हूँ। और कहते थे ना, मतलब हमारे बड़े होते हैं तो वो कहते हैं कि घर बना कर देखो और शादी करके देखो, तो बस घर बना के देख लिया है कि कैसे बनता है। चलिए, माशाल्लाह से बन गया है, बस जो थोड़ा बहुत बाकी बचा हुआ काम है वो भी हो जाएगा बहुत जल्द। तो बस शिफ्ट करने की यही वजह है कि जो भाग दौड़ थी वो नहीं करने पड़ेगी। और देखो, मैनेज इंसान को अपनी लाइफ में हर जगह करना चाहिए, और मेरा तो ये है कि मैं हर स्थिति में रह लेती हूँ। मुझे ये नहीं है कि मुझे पूरी फैसिलिटी ही चाहिए, अरे ऐसा नहीं वैसा नहीं। मैं क्योंकि देखो, मेरे माँ बाप ने सिखाया है, और मैं अपनी उन स्थितियों में भी रही हूँ, मैं रेंट के मकान में भी रही हूँ। मेरे मम्मी पापा पहले रेंट, क्योंकि हम लोग जो है ना गांव से आए हुए थे, तो मेरे पापा ग्वालियर में काम करने लगे, तो वहाँ भी हम रेंट से रहे, और फिर हम ग्वालियर मुरैना आए, मुरैना में भी हम रेंट से रहे। तो इस तरीके से हम लोग, मतलब रेंट के मकान में क्या होता है, एक रूम होता है। पहले के लोग पूरा पोर्शन नहीं लेते थे, सिर्फ एक रूम लेते थे, और उसी में खाना बनाना, खाना, सोना सब उसी रूम में। तो मैं हर चीज़ में मैनेज कर लेती हूँ। फिर माशाल्लाह से हमारा घर भी बन गया था, पापा ने पैसे जोड़े, मम्मी ने जोड़े, इस तरीके से फिर हमारा घर बन गया। तो इंसान को हर स्थिति में रहना चाहिए, मैनेज करना चाहिए, अपनी चीज़ों से भगना नहीं चाहिए। तो मैं नहीं भगना चाहती थी कि नहीं बन जाएगा तभी आऊँगी, मैं तो अपने घर ही रहूँगी। तो ऐसे मैंने कहा, अब मेरा घर बन गया है खुद का, तो मैं अपने घर में ही रहूँगी। तो बस इसीलिए मैं आ गई हूँ, और इंशाल्लाह बहुत जल्द तैयार भी हो जाएगा। और रही प्रोग्राम की बात, तो अभी प्रोग्राम किया है, अभी सिर्फ मैं यहाँ रहने आ रही थी, इसीलिए मैंने कुरान खानी वगैरह करा ली थी। और इंशाल्लाह जैसे ही घर तैयार हो जाएगा, और बस कोशिश यही है, अल्लाह से दुआ यही है कि जल्द से जल्द, क्योंकि अब ये सोचा है कि हम दोनों बच्चियों का किया करेंगे, तो बस इस घर से पहला प्रोग्राम वही रहेगा कि हम हकीकत कर सके। तो दोनों बच्चियों का हम ये करेंगे और बड़ा प्रोग्राम हो जाएगा। तो बस, और यहाँ का मैं दिखाऊंगी आप लोगों को मैंने किस तरीके से अपना मैनेज किया है, और किस तरीके से मैंने अपनी किचन मैनेज की है, क्योंकि नीचे के पोर्शन में किचन वगैरह नहीं बनाई है। अब जो भी है मैं वीडियो में दिखाऊंगी, आप लोगों को ऐसे बताने से नहीं समझ में आएगा क्या क्या है। तो बस अभी मुझे बताना था, उन कमेंट के रिप्लाई देने थे, मतलब जो लोग मुझे, उन लोगों को भी थैंक यू, क्योंकि उन्होंने मुझे अपना समझा, इसीलिए मेरे बारे में इतना सोचा कि अब भी ऐसे कैसे रहोगी। तुम्हारी अपनी सब तरीके से रह लेती है हर चीज़ में खुश रहना जानती है, चाहे गम हो चाहे खुशी हो। खुशी में तो इंसान खुश रहता ही है, लेकिन कोई गम वाली बात नहीं है। मेरा खुद का घर बना है, इससे बड़ी खुशी क्या होगी। अगर किसी इंसान को उसका खुद का घर मिल जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई ना। फिर किस्मत वाले होते हैं जिनके सर पे छत होती है खुद की। अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह को जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। तो चलिए, आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा कि मैंने शिफ्टिंग यहाँ क्यों की है, और आप लोगों के कुछ कमेंट है उनके भी रिप्लाई करूँगी। अभी ये वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ, और आप लोगों से फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, यानी कि इस घर के होम टूर के साथ। ठीक है, पहले मैं किस तरीके से रह रही हूँ उसका होम टूर कराऊँगी आप लोगों को, है, और फिर यहाँ के बहुत अच्छे अच्छे रूटीन मिलेंगे आप लोगों को। तो चलिए, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।